हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैं आपके लिए लाया हूँ प्रथम सिद्धांत से अवकलन। इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट 1 दे दिया है, अभी नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज है पार्ट नंबर 2 है 17.2 का प्रथम सिद्धांत से। इसमें क्या है, 1 से 8 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं। आज है 9 से कुछ आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहले तो आपको फॉर्मूला समझा दूँ। फॉर्मूला जो होता है इसका FD/dx, Fx = होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h) माइनस f(x) अपॉन क्या होता है h। ये हमें इनफाइनाइट प्राप्त नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट प्राप्त नहीं होना चाहिए, अनंत प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसको इसलिए करते हैं। तो क्या है, पहले इसको मैं इसमें f(x) + h इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो f(x + h)। तो क्या करेंगे, x की जगह ओनली x की जगह x + h रखेंगे तो cos x + h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हमारे पास 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। अब इसमें लगा दें तो लगाएंगे, इसका मान क्या है cos d/dx cos x²। ये 5 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम सिद्धांत से। cos x² का अवकलन कीजिए। तो इसीलिए इस प्रकार करते हैं इसे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मान क्या है cos x + h, वो भी इसका क्या है होल स्क्वायर। ये कॉस का होल स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर नहीं है, ओनली थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, f यानी cos x² अपॉन में क्या है h। ये पढ़ा होगा आपने cos c - cos d। cos c - cos d वाला फॉर्मूला लगेगा। जो cos c - cos d वाला फॉर्मूला आपको समझा दूँ एक बार। फॉर्मूला होता है cos c - cos d = -sin यानी 2 sin c + d/2 इंटू साइन ही होता है, इसमें भी sin c - d/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको फॉर्मूले को लगाएंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसे लिखते चलेंगे साथ ही। तो जो cos c - cos d है ना, तो c की जगह क्या है हमारा x + h का होल स्क्वायर है। तो cos की जगह -2 sin, तो x + h का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस तो ये d की मान क्या है x² इंटू साइन x + h का होल स्क्वायर माइनस x²। ये by2 है और ये भी by2 है, यानी c + d/2 इंटू साइन c - d/2। ये वाला फॉर्मूला है इसका। अब क्या करना है, इसमें लिमिट को अलग अलग पदों में रख देते हैं। ठीक है, इसको लिमिट चेंज करेंगे तो इसको इसके पद में लिख देते हैं, इसको इसके। पूरे का बट्टे में क्या है, पहले तो इसे लिख लो। पूरे का बट्टे में क्या है h है ना, h को ही ख़त्म करना होता है। तो हमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 sin, तो ये 2 sin है। इसको अगर मैं फॉर खोलूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ये कटेगा नहीं 2 से 2, क्योंकि ये थीटा है वो अलग है। तो ये हो जाएगा x² + h² + 2xh + x²। ये मैंने फॉर्मूला खोल लिया a+b वाला, a+b का होल स्क्वायर वाला इंटू। अब मैं क्या कर लूँ, इसको लिमिट अलग अलग रूप में, मतलब अलग अलग में लगा दूँ। इसको इसके सापेक्ष लिमिट लगा दूँ, इसमें अलग और इसमें अलग। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक साथ लगाने में कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब गलत आंसर भी प्राप्त होगा। मुझे इसे काटना होता है, इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ। साइन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + h² प्लस 2xh - x² अपॉन में क्या है इसके by2। तो दोनों के है तो a/2 है, ये टोटल के बट्टे 2 है। ठीक है, अब इसके अपॉन में मैंने h ले लिया। h एक ही तो है, मैं एक ही के तो बट्टे में ले सकता हूँ h को, इसको बट्टे में ले लिया। ठीक है, अब इसको इरेज कर दूँ ऊपर से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये यहाँ से x 2x² रह जाएगा। ये 2x² + h² + 2xh
अपॉन में क्या है 2 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू क्या है ये एक्स स्क्वायर थे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा बटे में 2 है तो ये h स्क्वायर प्लस 2xh वो भी साइन में ये साइन है ठीक है अपॉन में क्या है 2 और इसके भी अपॉन में क्या है h। इतना आपको समझ में आ गया होगा दिख रहा होगा आपको साफ। इसके बाद करना लिमिट h टेंडिंग टू 0 या तो हमें अलग अलग करके लिमिट लगा सकते हैं या एक साथ ही लगा देना उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ साइन है यहाँ भी साइन है ठीक है ध्यान रखना ये साइन है तो साइन वो भी माइनस का है तो माइनस साइन 2x प्लस h यानी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में 2 ठीक है और ये इसके इंटू में लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर मुझे देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन लिमिट जब 0 हो तो हमारी लिमिट h टेंडिंग 0 हो तो लिमिट h साइन h अपॉन h का मान जो होता है क्या होता है 1। ये 1 इसलिए 1 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा इसको और इसको मैं सेम करूं तो कैसे अगर मैं इसमें ठीक है इसमें अगर मैं एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन 2 इसको नीचे भी ले आऊँ तो क्या मान एक नहीं हो जाएगा थीटा सेम हो जाएगा इसका तो इसलिए मैं इसमें क्या कर दूँ h प्लस x 2h का यानी 2x का सॉरी 2x का x प्लस 2h प्लस 2x का क्या कर दूँ मैं इसमें y2 का गुणा भाग कर दूँ तो गुणा भाग करेंगे तो साइन आ जाएगा ये साइन h स्क्वायर प्लस 2xh बाई 2 ये तो है ही है। अब इसके बट्टे में क्या आया h की गुणा तो हो जाएगी इसमें तो ये h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xh क्या है बट्टे में 2। अगर मैं इससे कैरेक्टर दूँ तो यहाँ h ही तो बचेगा यही तो बचेगा यही प्राप्त होगा ना इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको उसी रूप में परिवर्तित करने के लिए कर लिया। अब इसमें लिमिट लगा देता हूँ ये हो जाएगा साइन ये माइनस का है तो साइन 2x स्क्वायर 0 हो जाएगा ये तो प्लस का h की जगह 0 रखना है तो ये भी 0 हो जाएगा अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू ये वाला इसे क्वेश्चन इसे बाहर ले लूँ तो मैं h इसमें भी h की जगह बाहर निकालूंगा तो h की जगह क्या रख जाएगा 0 तो 0 इंटू 2x अपॉन 2 ये यहाँ पर 2 भी चल रहा है साथ में जो हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन 2 भी चल रहा है साथ में ध्यान रखना ठीक है ये 2 भी है इसके साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मान जो हो जाएगा इसके बाद इतने का मान जो लिमिट इतने का मान जो होगा क्या हो जाएगा 1 डायरेक्ट रख दिया मैंने 1 हो जाएगा। कैसे देखो लिमिट h टेंडिंग टू साइन h अपॉन पूरे के अपॉन में h होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है इसलिए ठीक है। अब इसको क्या करना -2 साइन ये 2 से 2 काट दूँ कट जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 से 2 कट जाएगा यहाँ आ जाएगा x तो ये आ जाएगा x माइनस का साइन 2x साइन x स्क्वायर यही क्या है हमारा आंसर। एक बार इसके उत्तर की जांच कर लें देखो कैसे डायरेक्ट करना होता है। डायरेक्ट जब करते हैं इसका d/dx निकालेंगे तो cos x स्क्वायर है तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है ठीक है और इसका भी करेंगे तो स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा 2x तो ये आएगा 2x माइनस का साइन x स्क्वायर देख लो दोनों सेम है यही क्या है हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है रूट में साइन x दे रखा है ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होता है देखो पहले तो मैंने इसे इतना रूप दिया है इसका इतना दिया होता है तो इसे मैंने f(x) के रूप में बदल दिया f(x) के रूप में लिख लिया इसे f(x) की जगह मुझे क्या लिखना है x प्लस h ठीक है। तो इसमें साइन की x की जगह मुझे x प्लस h रखना है तो x प्लस h हो जाएगा यहाँ इतना आपको समझ में आ गया। अब उसमें फॉर्मूले में लगा देते हैं d/dx
डी एक्स कितने का मान निकालना मुझे, साइन एक्स का। तो निकालेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होता है, यानी इसको वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो है क्या है, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू अपॉन में क्या है, एच। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसको करने के लिए मैं क्या कर लूँ, हर अंश का परमीकरण, विपरीत चिन्ह से अंश का परमीकरण करूँ तो मैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स, ठीक है। कोष्टक में साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको अब क्या कर लूँ मैं, गुणा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसका जो क्या बन जाएगा, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच रूट में इसका क्या होगा, स्क्वायर माइनस साइन एक्स, साइन रूट में एक्स, साइन रूट एक्स है ना। एक सेकंड देखो, इसे मिटा दूँ, इसको करूँ साइन एक्स, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में एच तो बाहर, इसको ले लो इधर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स, ये हो गया। अब इसको क्या कर लूँ मैं, इसका जो होल स्क्वायर खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसका होल हटाऊँगा तो इसमें हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एच, इसे यहीं उतार लेते हैं, साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स। इसके बाद करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो साइन सी माइनस साइन डी वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखो 2 cos c प्लस डी बटे टू इंटू साइन सी माइनस डी बटे टू, ठीक है, यही होता है। आपको याद होना चाहिए, मुझे तो याद है। तो लिखते हैं 2 cos c प्लस डी बटे टू, यानी c प्लस डी, यानी c का मान जो क्या है, x प्लस एच प्लस एक्स बटे क्या है 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच, यानी c माइनस डी बटे 2, क्या है, इसके बट्टे में टोटल वैल्यू लिख लेते हैं। टोटल वैल्यू क्या है, एस, और ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच रूट में, इसे सेम का सेम उतार लेते हैं, इसे साइन एक्स। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, मैं इसको काट, ये 2x हो जाएगा, इसको x से x कट जाएगा, इसे इरेज कर दूं। अब करते हैं आगे सॉल्व इसे, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो 2 cos, क्या हो जाएगा, ये cos है, 2x हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, 2x प्लस एच अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और इंटू साइन एक्स से तो x कट जाएगा, h/2, तो साइन h/2, तो h/2 इतना आ गया, अपॉन में क्या है टोटल के h, और ये क्या आ गया, साइन रूट में साइन एक्स प्लस एच है, ये तो चलता रहेगा, साइन एक्स प्लस एच है, और ये प्लस रूट में साइन एक्स है। अब क्या कर लूँ मैं, इसको लिमिट अलग अलग में कर दूँ, क्योंकि ये इंटू में मैं लिमिट अलग अलग में लगा सकता हूँ, तो लिमिट अलग अलग में परिवर्तित करेंगे, तो 2 cos, इसे कर लूँ लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, 2 cos, तो इसको कर लूँ मैं x प्लस h/2 कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 का इसमें भाग दूंगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पे h/2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये इधर ले लेता हूँ, इसके अपॉन में क्या है, साइन x प्लस एच प्लस साइन एक्स,
इंटू साइन, पहले लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2 है ये, यहाँ क्या है हमारा h है। अगर मैं इसको इंटू में करूँ तो यही प्राप्त होगा मुझे, इसे मैंने अलग अलग लिमिट लगा दी। एक h है मेरे पास, एक ही ये मान है, तो इसलिए मैंने एक एक कर लिया इधर। अब क्या करना है मुझे, क्यों मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझको इतनी की वैल्यू बहुत आसान है निकालना। तो अगर मैं इसमें 2 की गुणा और 2 का भाग करूँ, ठीक है, 2 की गुणा करूँ यहाँ, अगर बट्टे में मैं 2 की गुणा और 2 का भाग करूँ, देखो 2 की गुणा 2 का भाग कर लिया, तो ये इतना ही प्राप्त होगा ना, ठीक है। तो इसमें तो क्या करना, 2 इसमें 0 और लिमिट लगा लेता हूँ इसकी, टोटल लिमिट लगाऊंगा, इसकी लगाता हूँ लिमिट 0 रखना है मुझको h की जगह, तो 2 cos x बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन में साइन x प्लस 0, तो x प्लस 0 का मान x ही आएगा, साइन x प्लस साइन x रूट में है, ठीक है, और इंटू 1/2 इंटू इसका मान जो होगा, इतने का जो मान होगा, इसमें लिमिट इतने में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 2 तो 2 बाहर ले लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। मैंने आपको बताया था लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे साइन h अपॉन h का मान जो क्या होता है, जो ये और ये थीटा और इन बट्टे में जो संख्या होती है सेम हो, तो इसका मान क्या होता है 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 से मैं 2 काट दूँ तो ये हो जाएगा cos x अपॉन में क्या आ जाएगा √2 रूट साइन x। यही क्या है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही क्या है हमारा आंसर, देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ, यही तो दिया है रूट में साइन x, यही तो दिया था, इसका d/dx निकालना है। इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं, अगर ये आए तो हमारा सही है। एक बार आप भी करके देख लिया करें। तो इसमें अगर मैं इसको ये लिख लूँ डायरेक्ट, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 आगे आ जाती है, पहले पावर का करते हैं, तो 1/2 साइन x, 1/2 में से अगर मैं क्या करता हूँ 1/2 - 1, ठीक है, यही करना होता है फॉर्मूला। इंटू इसका करेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो ये आएगा cos x 1/2 cos x अपॉन में क्या आएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाए तो रूट में साइन x, यही तो आया है, दोनों सेम है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.